हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका कंप्यूटर क्विक पॉइंट के चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना। कि जब हमें टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें किन किन डिटेल्स का ध्यान रखना होता है, हमें कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि हम इसमें कंपनी क्रिएट करना भी सीखेंगे और साथ ही लेजर क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आके टाइप कर लेते हैं टैली प्राइम, यहाँ या ऊपर एंटर। एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आके, और हमें क्या करनी है, कंपनी क्रिएट। ये है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, ठीक है। तो हम कंपनी क्रिएट करने के लिए, देखो ये कंपनी पहले से क्रिएट हुई है, तो हमें यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो करेंगे यहाँ पर फंक्शन के साथ Alt F3 कर लेंगे। अगर आप डेस्कटॉप में कर रहे हो तो Alt F3 कर लेना, और अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो फंक्शन Alt F3 कर लेना, ठीक है। तो हम क्रिएट पर आके क्रिएट कंपनी करेंगे, एंटर कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर कंपनी का नाम दे देंगे। किसी भी नाम से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज, ठीक है। और ये मेलिंग नेम सेम रहेगा। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ एड्रेस। आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर भजनपुरा, न्यू दिल्ली, क्या। और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। यहाँ पर डाल देंगे पिन कोड, जो भी आपके स्टेट का पिन कोड हो वो फिल कर देना, ठीक है। टेलीफोन नंबर आपको पता है तो डाल देना, ज़रूरी नहीं है सारे डिटेल्स भी डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, क्योंकि टेलीफोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर डाल लेंगे कंपनी की ईमेल आईडी, इस नाम से मेल आईडी हो, ठीक है। देन वेबसाइट हो कंपनी की तो वेबसाइट भी फिल कर लेना, ठीक है। ये हमारा होगा बुक बिगिनिंग, इसको ऐसे रहने देंगे। बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि कब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। एंटर करके ये करेंसी सिंबल्स हैं, इनको भी ऐसे रहने देंगे, ये इनको ऐसे रहने देंगे। देन एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर एक फीचर्स ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे, मेंटेन अकाउंट्स को यस कर लेंगे ऑप्शन को, क्योंकि हमें लेजर भी क्रिएट करनी है। तो इस मामले में इसको ही ऑप्शन को यस करेंगे, बाकी को नो कर देंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन हम आगे सीखेंगे, पहले हमें लेजर क्रिएट करना सीखना है। तो हमने इस नाम से कंपनी बनाई थी, गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज के नाम से। तो ये यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा करंट पीरियड शो हो रहा है। हमारा करंट पीरियड जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, और ये हमारी करंट डेट है, ठीक है। नो वाउचर एंड अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं करी है, ठीक है। तो आप किसी भी नाम से जब भी आप कंपनी बनाओगे तो वो यहीं पर शो होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ये कंपनी हमारी पहले की बनी हुई है, कंप्यूटर क्विक पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमने कोई कंपनी पहले क्रिएट कर दी, जैसे कि मानो हमने ये क्रिएट करी है गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स एंटरप्राइज, अगर इसी नाम से हम दोबारा कंपनी बनाएंगे तो वो कंपनी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो कंपनी नहीं बनेगी। तो सेम नाम से कंपनी क्रिएट नहीं होती है, और ना ही सेम नाम से लेजर बनती है। जैसे कि अभी हम लेजर बनाना सीखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊँ। तो अब हम लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे आ जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे लेजर पे आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, या एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम बनाएंगे लेजर, किसी भी लेजर का नाम डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कैपिटल के नाम से, कैपिटल लिखा, कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर देंगे, देन एंटर और एंटर, ठीक है। यहाँ पर हमें अमाउंट फिल करना होता है। अभी यहाँ पर हम अमाउंट नहीं फिल करेंगे। अगर आप अमाउंट फिल करना चाहते हो तो अमाउंट भी हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आके अमाउंट फिल किया 50,000, ठीक है। देन एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक और लेजर बना देंगे परचेस के नाम से। देन परचेस का हमारा परचेस अकाउंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम अमाउंट डाल देंगे कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पे फिल किया 5,000,
फिर लिख लेंगे हम यहाँ पे सेल्स का ग्रुप सेल होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंटर एंटर, यहाँ पर भी डाल देंगे हम कुछ अमाउंट, ऐसे कि मैंने यहाँ पर डाला 8000, ठीक है। एंटर कर देंगे। नेक्स्ट लेजर है हमारी रेंट की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेंट का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर एंटर एंटर। अब हमारी सैलरी, नेक्स्ट लेजर है हमारी सैलरी क्रिएट कर लेंगे। सैलरी का भी अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है एंड एंटर कर लेंगे। सैलरी लिख लेंगे यहाँ पर 12,000 एंड एंटर कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमने सैलरी की लेजर बनाई थी, जैसे कि अभी हम लेजर देख लेते हैं, उसको ओपन करके पेचअप करेंगे तो लेजर वो ओपन हो जाएगी कोई सी भी एक, ये रही। ऐसे कि हमने सेल की लेजर बनाई है, तो अगर हम सेल की लेजर को दोबारा बनाते हैं तो वो लेजर दोबारा क्रिएट नहीं होती है, मतलब सेम नाम से दोबारा लेजर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा यहाँ पे सेल, देखो यहाँ पे लेगा ही नहीं, दिखा देगा यहाँ पर ऑलरेडी एक्सिट। तो अगर आपको सेल की लेजर दोबारा क्रिएट करनी होगी तो आपको नाम चेंज करके ही क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी लेजर क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम स्किप करेंगे और यहाँ अल्टर पे आएंगे, एंटर, और यहाँ पर आ जाएंगे लेजर के ऑप्शन पे एंड एंटर कर देंगे। तो ये रही हमारी जितनी भी लेजर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो देखो हमें कैश की लेजर हमने नहीं बनाई थी, नहीं हमने लॉस की लेजर बनाई थी, तो हमें कैश की लेजर और प्रॉफिट और लॉस की लेजर हमें क्रिएट नहीं करनी होती हैं, तो ये पहले से क्रिएट रहती हैं टैली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अमाउंट फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर कैश की लेजर को ओपन कर लेंगे एंड एंटर करेंगे। कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है, एंटर। यहाँ पर आगे डाल लेंगे हम अमाउंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने 7,000। अगर आप फिर से कुछ लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से फिर से एस्केप करके क्रिएट पे आ जाएंगे एंड एंटर करेंगे, लेजर पे आएंगे, फिर एंटर। फिर से हम किसी भी नाम से लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक की लेजर लिख ली मैंने, स्टॉक का स्टॉक इन हैंड होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अमाउंट डाल देंगे 5,000, एंटर कर देंगे। एक पार्टी नेम का बना लेंगे, किसी भी नाम से एक लेजर और क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रोहित, तो रोहित को हमने बना दिया संडी क्रेडिटर्स। यहाँ पर हम इनका एड्रेस भी डाल सकते हैं, एंटर कर देंगे। अमाउंट डालना चाहो तो अमाउंट फिल कर लें, एंटर। अभी हमने बनाई थी संडी राइटर के नाम से, अब हम बना देंगे संडी राइटर के नाम से। तो मैंने दीपक के नाम से लेजर बनाई है एंड यहाँ पर कर देंगे संडी डाटा, एंटर। तो यहाँ पर भी हम अमाउंट डाल देंगे कुछ 2,000 एंड एंटर कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बैलेंस भी शो होता है, यानी कितना हमारा डेबिट हुआ है और कितना हमारा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। एस्केप करेंगे, एस्केप, और यहाँ पर आके बैलेंस शीट में आके बैलेंस चेक कर लेंगे, मेरा एंटर कर लेंगे। यहाँ पर देख जाएगा हमारा सारा बैलेंस कि हमने कौन कौन सी लेजर बनाई थी, तो वहाँ पर कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो यहाँ पर हमें सब कुछ बैलेंस दिख जाएगा। ऐसे कैपिटल का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड करंट लायबिलिटी का भी दिखा रहा है कितनी हमारी देनदारी हुई है ये क्रेडिटर्स की, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट लॉस भी दिखा रहा है, हमारा करंट एसेट्स पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम सारा बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में आके यहाँ से भी हम प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर आके हम प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे हमारा स्टॉक और परचेज, प्रॉफिट लॉस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एंड सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना।